ये जो चीज़ है, ये इस पे जो लोग जाति व्यवस्था पे, दलित सवर्ण पे लड़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ होने के चक्कर में कोई बताता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई बताता है मैं श्रेष्ठ हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे जाति व्यवस्था पे। आज हम लोग बात करेंगे जो चतुर्वर्ण है उस पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी हाल की कुछ घटनाओं पे जिक्र करें तो जैसे कुछ घटनाएं हुई तो कुछ लोगों ने दलित सवर्ण और लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, वो ब्राह्मण है, वो सवर्ण है। तो ऐसा इस एक दूसरे पे आक्षेप लगाने का मतलब सीधा ये है कि लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये चार वर्ण होते क्या हैं, आखिर ये जाति प्रथा आई कैसे, और आखिर ये जाति प्रथा लोगों के मन में, जो लोग जानते हैं उनके भी मन में होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये किसने बनाए इनको। ये ब्राह्मणों द्वारा थोपे गए हैं या शूद्रों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, या फिर ये शास्त्रों के द्वारा आए हुए हैं या भगवान के द्वारा आए हुए हैं। तो इस पे बात करने के लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो चार वर्ण हैं वो कैसे आए। भगवान बोलते हैं, भगवान के द्वारा जो है खुद बनाया गया हुआ ये चार वर्ण, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है भगवत गीता में। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विधि कर्तारम अव्ययम। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो चार वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। और किसके आधार पे? गुण और कर्म के आधार पे। तो जिसका जैसा गुण होता है, जिसका जैसा कर्म होता है, उसके आधार पे वो उस वर्ण को प्राप्त कर लेता है। तो इससे प्रमाण मिलता है कि जो ये चतुर्वर्ण है, जो चार वर्ण हैं बनाए गए हैं, ये जन्म से कोई सिद्धि नहीं है इसकी। इस पे कोई जन्म से अधिकार किसी का नहीं है। एक शूद्र जो है वो भी ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण अपने कर्मों से पतित होके वो भी शूद्र में जा सकता है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कि डॉक्टर का बेटा कभी भी हमेशा डॉक्टर नहीं बनता। वो डॉक्टर का जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता। जैसे व्यापारी का बेटा हमेशा व्यापारी नहीं बनता। तो व्यापारी का बेटा तभी व्यापारी बनेगा जब व्यापार करेगा। अगर उच्च वर्ण में जाना है तो उसे उच्च कर्म करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर एक शूद्र में कुल में जन्मा हुआ बच्चा अगर वो अच्छे कर्म करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, तो उच्च कोटि में जा सकता है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। तो हमें पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि ये चार वर्ण बनाए गए हैं, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। और ये जो चार वर्ण है भगवान के द्वारा बनाया गया है। और ये चार वर्ण जो है हमेशा जो है अंतर परिवर्तित होते रहते हैं एक दूसरे में। आप जैसा कर्म करेंगे उस अकॉर्डिंग आप उस वर्ण में जाएंगे। ये जो चीज़ है, ये इस पे जो लोग जाति व्यवस्था पे, दलित सवर्ण पे लड़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे हमें सारे जीव समान दिखाई देंगे। हमारा जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारा ये वैदिक सभ्यता है, इसमें एक एक जीव को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसमें एक श्लोक और आता है, भगवान बताते हैं, मम एवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। तो भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि हम सब जितने भी जीव हैं ये सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश है। यानी भगवान के अंश होने का मतलब है कि सारे जीव वो इक्वल हैं, भगवान के लिए सब बराबर हैं। इसमें कोई भी नहीं भ्रांतियाँ अपनानी चाहिए कि कोई श्रेष्ठ है, हम निम्न हैं, हम दलित समुदाय में जन्म लिए हैं, हम सवर्ण समुदाय में लिए हैं इसलिए उच्च हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता को समझेंगे, जो इतना बड़ा इशू चल रहा है, इतना बड़ा जो है मुद्दा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, लोग एक दूसरे के लिए जो है गुटबंदी कर रहे हैं लोग, और दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं होगी। तो एकमात्र इसका ये उपाय है कि हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करें और भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक करें।